ओके, तो हमने कभी ना कभी मॉन्स्टर्स, स्पिरिट्स, राक्षस, भूत, क्रिएचर्स के बारे में मूवीज में, कहानियों में या फिर किसी ना किसी से ज़रूर सुना है। कुछ क्रिएचर्स के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे क्रिएचर्स भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सो हे वॉचर्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे ही कुछ क्रिएचर्स के बारे में जो डिफरेंट कंट्रीज में माने जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ऑस्ट्रेलिया के किस्से कहानियाँ बहुत सालों से चलते आ रहे हैं और उन्हीं किस्से कहानियों में एक क्रिएचर के बारे में बहुत बार बताया गया है जिसका नाम है बुनियप। बुनियप ऑस्ट्रेलिया के अब ओरिजिनल फोल्कलोर का एक लेजेंडरी क्रिएचर है। लेजेंड्स का कहना है कि ये डरावना क्रिएचर हमेशा नदी, कीचड़, दलदल या फिर रिवर बेड्स में पानी की गहराइयों में पाया जाता था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पुराने समय में बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हुआ करते थे, तो इसी वजह से बुनियप का डिस्क्रिप्शन भी कहानियों में अलग अलग बताया गया है। कुछ लोगों के हिसाब से बुनियप सील जैसा दिखता था और कुछ कहानियों में बताया गया है कि उसकी गर्दन बहुत लंबी होती थी, उसके नाखून बहुत ज़्यादा नुकीले और बड़े होते थे और उसका चेहरा किसी कुत्ते जैसा दिखता था। कहा जाता था कि यह हमेशा दलदल और नदी के अंदर से सबको देखता रहता था और जो कोई भी दलदल या फिर नदी के पास से गुजरता था तो बुनियप उन पर हमला कर देता था। बुनियप का डर उस समय बहुत ज़्यादा था और लोग बुनियप को बहुत ज़्यादा खतरनाक मानते थे। 1800 में यूरोपियन सेटलर्स ऐसी ही जगहों पर रहा करते थे जहाँ पास ही में नदी हो या फिर ऐसा एरिया जहाँ पर उनको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाते हों। उनका कहना था कि नदी या फिर दलदल के पास से उनको स्ट्रेंज साउंड्स आते थे। और उनको बहुत सारे जानवरों के अवशेष भी उन्हीं जगहों पर मिलते थे। कुछ कहानियों में बुनियप को एक वाटर स्पिरिट भी कहा गया है। कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि बुनियप लेजेंड इंस्टिंक्ट ऑस्ट्रेलियन मेगाफोना की मेमोरीज से इंस्पायर हो सकता है। बुनियप का डर बहुत ज़्यादा था कि लोग नदी और तालाब के पास जाने से भी डरते थे। अब ओरिजिन के एल्डर्स बच्चों को डेंजरस पानी वाली जगहों से दूर रखने के लिए बुनियप की स्टोरीज सुनाया करते थे। नकललेवी स्कॉटलैंड के ऑकलैंड्स की फोल्कलोर से आता है और रिसर्चर्स कहते हैं कि नकललेवी यूरोप के सबसे हॉरिफाइंग माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स में गिना जाता है। लेजेंड्स के मुताबिक नकललेवी की पूरी बॉडी पर स्किन नहीं होती थी और उसकी मसल्स, वेन्स बाहर दिखती थी और उसका शरीर किसी घोड़े की जैसा दिखता था और उसके ऊपर कोई ह्यूमन टाइप फिगर बॉडी उससे हमेशा जॉइंट रहता था। उसकी यही अपीयरेंस ने ही सबके दिल में डर बना लिया था। बट नकललेवी के हॉरिफाइंग होने का कारण सिर्फ उसका अपीयरेंस ही नहीं था, बल्कि नकललेवी जहाँ पर भी जाता था वो हमेशा तबाही, बर्बादी, अकाल लाना, अजीब तरह से बीमारियां फैलना, खेतों को बर्बाद कर देना और लोगों को मारना होता था। कहा जाता था कि नकललेवी जहाँ पर भी जाता था वो विलेज या फिर सिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता था और उसकी ब्रेथ इतनी ज़्यादा पॉइजनस थी कि माना जाता था कि उसकी ब्रेथ से ही सारी फसल और एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाता था। नकललेवी को बहुत ज़्यादा ही डेंजरस और कर्स्ड माना जाता था, बट कहानियों के हिसाब से नकललेवी की भी एक कमज़ोरी थी। कहानियों के हिसाब से फ्रेश वाटर नकललेवी के लिए बैरियर की तरह काम करता था। नकललेवी को डिजीज और नेचुरल डिजास्टर का सिंबल भी माना जाता था। अकानामे। ओके, सो नेक्स्ट क्रिएचर जो हमारा है या फिर स्पिरिट या फिर मॉन्स्टर, उसका नाम है अकानामे एंड ये लिस्ट का सबसे वियर्ड क्रिएचर है। जापानीज फोल्कलोर में बहुत से योकाई एंड क्रिएचर्स के बारे में बताया गया है
योकाई जापानीज के सुपरनेचुरल क्रिएचर्स एंड स्पिरिट्स को कहा जाता है और अकानामे उन्हीं जापानीज योकाई में से आता है। अकानामे के नाम का अगर हम मतलब जानने की कोशिश करें तो हार्डली उसके नाम का मतलब होता है फेथ लीकर, यानी गंदी चीज़ें चाटने वाला। इफ़ यू नो। ओके, गंदी चीज़ों से मेरा मतलब था ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी गंदगी पाई जाती हो, जैसे कि बाथरूम्स। तो ये वियर्ड सा क्रिएचर ज़्यादातर बाथरूम में पाया जाता था। पुरानी स्टोरीज के हिसाब से अकानामे रात के टाइम उन जगहों पर आता था जो बहुत ज़्यादा गंदी होती थी। लोग कहते थे कि अकानामे की ज़ुबान बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करती थी, लड़कियों की तरह। ओके, जोक्स असाइड, लोग कहते थे कि अकानामे वॉल्स, फ्लोर्स एंड कॉर्नर्स में अपनी लंबी जीभ से सारी गंदगी चाटता था। लेकिन असल में ये मॉन्स्टर लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए बनाया गया था कि लोग और बच्चे अपने आसपास साफ सफाई रखें, और छोटे बच्चे इन्हीं कहानियों पे यकीन करके अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखते थे। आई गेस इट्स अ स्मार्ट मूव, और हमारे इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट मॉन्स्टर। हमने अब तक बहुत सारे ज़ॉम्बी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन विकिंग्स के पास अपना ही एक ज़ॉम्बी वर्जन था, और वो बहुत ज़्यादा स्कैरी भी था, और उसका नाम है ड्रॉगर। ड्रॉगर डेड वॉरियर्स को बोला जाता था, बट प्रॉब्लम ये थी कि उसके मरने के बाद भी वो चैन से नहीं रहता था। लेजेंड्स के हिसाब से कुछ लोग मरने के बाद भी अपना गुस्सा, अपनी ग्रेड और अपने ट्रेजर को नहीं छोड़ना चाहते थे, और फिर वो लोग ड्रॉगर बन जाते थे। ड्रॉगर की सबसे स्कैरी बात ये थी कि वो ज़ॉम्बीज़ की तरह स्लो नहीं थे। उनके पास अपना आईक्यू था, वो सोच सकते थे, प्लान बना सकते थे, और कुछ स्टोरीज में तो ये भी कहा गया है कि वो अपनी शेप भी शिफ्ट कर सकते थे। विकिंग्स बिलीव करते थे कि अगर किसी ड्रॉगर की ग्रेव डिस्टर्ब की जाए तो वो वापस आ सकता है, और फिर जो भी उसके सामने आता उसके लिए सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती थी। एंड ऑनेस्टली, एक डेड वॉरियर जो अपनी कब्र से बाहर निकल आए, वो किसी ज़ॉम्बी से ज़्यादा क्रीपी हो सकता है। ड्रॉगर के बारे में अगर तुम लोग चाहो तो एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। सो हमारा जो लास्ट मॉन्स्टर है उसका नाम है टेकोलोसे। इस मॉन्स्टर के बारे में हमने बचपन में सुना है, या फिर हमने इसके बारे में कभी ना कभी सोचा है। जब आप छोटे थे तो क्या आपको कभी लगता था कि बेड के नीचे कोई मॉन्स्टर छुपा हुआ है, या फिर आपके बेड के नीचे से कोई आपको देख रहा है? तो अफ्रीका के ज़ुलू फोल्कलोर में ऐसे ही एक क्रिएचर के बारे में बताया गया है, जिसको वहाँ के लोग टेकेलोसे कहते थे। टेकेलोसे साउथर्न अफ्रीका के सबसे फेमस मिथिकल क्रिएचर्स में से एक है, और इसकी स्टोरीज इतनी पॉपुलर है कि आज भी कई लोग इसके बारे में बात करते हैं। लेजेंड्स के हिसाब से टेकेलोसे एक छोटा सा सुपर नेचुरल क्रिएचर है, बट उसका छोटा साइज उसको डेंजरस नहीं, मिस्टीरियस बनाता था। वो इसलिए क्योंकि टेकेलोसे को लेकर बहुत लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव ही रखते थे। कुछ स्टोरीज में वो इनविजिबल हो सकता था, और कुछ स्टोरीज में सिर्फ वो रात के टाइम ही एक्टिव होता था। टेकेलोसे का डर इतना ज़्यादा था कि साउथ अफ्रीका के कुछ एरियाज में लोग अपने बेड्स को ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखते थे। रीज़न ये था कि उनका मानना था कि टेकेलोसे नीचे रहता है, और अगर बेड ऊंचा हो तो वो उन तक नहीं पहुंच पाएगा। फोल्कलोर क्रिएचर्स का डर इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग फर्नीचर तक बदल देते थे। सच हो या ना हो, ये बात दिखाती है कि लोग टेकोलोसे को सीरियसली लेते थे, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स सिर्फ स्टोरीज में नहीं रहते, वो लोगों के दिमाग में भी रहते हैं। ये कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स थे जो कि डिफरेंट कंट्रीज में अपनी स्टोरीज को लेकर फेमस हैं। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये वीडियो चलती है कि नहीं। अगर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है
तो मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल पे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं, क्रिएचर्स, गोस्ट, जितने भी मिस्टीरियस फिक्शन एंड नॉन फिक्शन चीज़ें हैं, उन सबको कवर करूँगा। और अगर चैनल अच्छी तरह से सक्सेसफुल होती है तो शायद मैं फ्यूचर में गेमिंग भी करूँ। एंड या अगर आपको किसी क्रिएचर, मॉन्स्टर या किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। सो आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। इफ यस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लुक अराउंड, क्या पता किसी तरह का क्रिएचर आपको भी अभी देख रहा हो। हाँ